लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग दो चीजें करने वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड का वापस से सम करेंगे और दूसरा हम लोग करने वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो दोनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का वापस से एक सम देख लेते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और कहानी को स्टार्ट वापस से करते हैं कि इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो बात खत्म हो जाए, नहीं दी हुई तो वो एजम्पशन वाले गेम से हम लोग को ढूंढ के लेके आना। नाउ द बेसिक फंडामेंटल इज कि भाई यहाँ पे क्या है, राजकुमार लिमिटेड हैज परचेज सम मशीनरी फॉर 82,000, मतलब परचेज की बात है ऑन 1/4/2012 को उन्होंने एक मशीन परचेज कर दी 82,000। क्योंकि वो बराबर हालत में नहीं था, उन्होंने क्या कर दिया, 8,000 रुपए का और एक खर्चा कर लिया। चलो ठीक है। ऑन 1/10/2014 उन लोग ने एक दूसरी मशीनरी परचेज की 70,000 की और उस पर भी कुछ खर्चा हुआ 2,000 रुपए का। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन देने का तरीका है 10% एसएलएम मेथड के हिसाब से। फिर उसके बाद बोला 30% ऑफ मशीनें फ्रॉम द फर्स्ट परचेज, मतलब इसको पूरी नहीं बेची, इन लोगों ने क्या बेचा, 30% बेचा। जो फर्स्ट मशीन का 30% था वो उन लोगों ने बेच दिया, सोल्ड कर दिया एट 20% प्रॉफिट, एट 20% प्रॉफिट of the book value on 31st/3/2015। आपको 31st/3/2015 तक की ही कहानी बनानी है। क्लियर डन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले जब भी दो मशीन आती है, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है, एक एक मशीन को पकड़ के चलो, डेट्स आर इंपॉर्टेंट। हुआ क्या, 1/4/2012 को एक मशीन लेके आए, 82,000 का था, 8,000 खर्चा हो गया, टोटल हो गया 90,000 रुपए। उसको 31st/3/2015 पे पूरा नहीं बेचा, खाली 30% बेचा, जिसपे उन लोग को मुनाफा हुआ 20% का। क्लियर डन। और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10% पर एनम। अब सुनना मेरी बात, ये कहानी हम लोग चालू करते हैं यहां से लेके यहां तक। हम लोग है 1/4/2012, यहाँ पे है 31st/3/2013, 31st/3/2014, 31st/3/2015। क्लियर डन। अब यहाँ पे 1/4/2012 पे हमने ये जो मशीनरी खरीदी थी जिसकी टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है वो हो चुकी थी 90,000, इस पे अगर डेप्रिसिएशन निकाले तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 9,000 रुपए। सही बात है। तो यहाँ पे पहले साल जब हमने यूज की जो 90,000 की थी, उसमें 9,000 रुपए का डेप्री आ गया था, तो 90 माइनस 9 कितना होता है, 81,000। वेरी गुड। वापिस से पूरे 9,000 रुपए का डेप्री 72,000, वापिस से 9,000 रुपए का डेप्री 63। इस 63,000 में से हमने क्या किया, हमने 30% बेच दिया। हमने 30% को क्या कर दिया, बेच दिया। 63,000 का 30% करो, 18,900, 18,900 रुपए। इसको हमने प्रॉफिट में बेचा, तो हम लोग प्लस कर देते प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हमारा था 20%, तो 18,900 का 20% 3780 करो, प्लस करके कितना हो रहा है, 22,680। क्लियर है, 22,680। ये हमारे बैंक में पैसा आया होगा। और बाकी का 63,000 का 70% करो, 44,100। ये अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर 30% मशीन को कैसे बेचा जा सकता है। देखो, मशीन को तो बेच दिया जा सकता है। आपके घर पे या तो स्कूल के कंप्यूटर लैब में वो पीसी देखा हुआ है, सीपीयू। सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। अब मान लो मुझे मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस तो सब कंप्यूटर में सेम ही लगते हैं, सीपीयू बदलना है, तो मैं पूरा मशीन नहीं बेच रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं, उसका एक पार्ट बेच रहा हूं। क्लियर डन। तो ऐसा हो सकता है। डन। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है। अब दूसरा मशीन आया था 1/10/2014। 1/10/2014 मतलब ये हो गया कि ये आया होगा किधर ना किधर यहां पे 1/10/2014 में। 31st/3 के बाद ही 1/10 आता है 2014 का, वो था 72,000 का। और वो हमने यहां तक 31st मार्च तक, तो इसका डेप्री निकाल दिया। डेप्री इज इक्वल टू 72,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100,
7,200 रुपए। पर ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है। हमने कितना महीना यूज किया? 10वां महीना, 11 महीना, 12 महीना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो टोटल कितना महीने यूज किए? 6 महीने। वेरी गुड। तो 6 मंथ्स का कितना? तो हम लोग ये कर लेते हैं कि 12 महीने का अगर 7,200 है तो 6 महीने का कितना? करो 3600। तो ये हो गया 3600। बात सही। तो 72,000 में से 3600 निकाल दो। 68,400। अब हमारी कहानी करते हैं मशीनरी अकाउंट में भरने वाली। मशीनरी अकाउंट को डेट वाइज देखते हैं। सबसे पहला 1/4/2012। उस दिन मुझे बताओ क्या क्या चीजें हुई थी। हमने एक बड़ा मशीन खरीदा था, उसके साथ कुछ खर्चे हुए थे, तो टू बैंक और टू कैश लिख देते। उसमें लिखेंगे 82,000 और 8,000 रुपए। सही बात है। यहां पे लिख देते 31/3/2013। यहां पे लिख देते डेप्री, क्योंकि एक ही एलिजिबल जा रहा है, वो आ रहा है 9,000 रुपए का। नीचे लिख देते बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो आ गया 81,000 का। अब यहां पे लिख देते बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 81,000। डेट डालते थे 1/4/2013। यहां पे वापस से एक ही एलिजिबल जा रहा है 31/3/2014। डेप्री लिख देते, और डेप्री लिख देते 9,000 रुपए। उसके नीचे बैलेंस लिखा हुआ है, बोलो कितने रुपए? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 72,000। चलो अब यहां पे आ जाते हैं 1/4/2014। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 72,000। यहां तक की वार्ता हमने निपटा दी। ये निपटा दिया, ये निपटा दिया, ये निपटा दिया। अब कौन सी डेट पे आए हम लोग? 110 पे आए। 110 पे क्या हुआ था बताओ? 110 पे क्या हुआ था? नया मशीन परचेज किया था। वेरी गुड। 110/2014 नया मशीन परचेज किया था। उसमें भी क्या दो अमाउंट थे? हाँ, एक बड़ी अमाउंट थी और एक छोटी अमाउंट। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक, टू कैश। तो बैंक के अंदर हमने लिख दिया 70,000, कैश में लिख दिया 2,000। अब इस दिन के बाद ये दिन पे जाते हैं। ये दिन पे सबसे पहले 31/3 को हमने एलिजिबिलिटी देखे। दो एलिजिबिलिटी जा रहे हैं, तो दो डेप्रिसिएशन को टोटल करना होगा। 9,000 और 3,600। करो इन दोनों का टोटल 12,600। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बेच भी दिया था, तो प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट मतलब वैल्यू बढ़ती है, प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ती है। तो 31/3/2015 वहां पे हम लोग लिख देंगे टू P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट हुआ था? 3780। अब बच्चा पार्टी, ये जो बैंक की अमाउंट आई थी वो कहां पे आएगी वो बताओ? हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैंक। वेरी गुड। यहां पे लिख देते हैं बाय बैंक। कितने रुपए लिखने हैं? 22,680। इसके अलावा अब जो बचा हुआ है वही चीज है। हम लोग पहले एक बार खाली कैलकुलेशन देख लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं। इसका टोटल करो ना। 72,000, 70,000, 2,000 और 3,780। 14,7780। ओके, बैलेंस निकालो ना यहाँ पे माइनस माइनस करके। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 112500। ओके, मुझे इन दोनों का टोटल करो ना, कितना हो रहा है? 44,100 प्लस 68,400। 112500 मतलब मैच हो जा रहा है हमारा। यहां से यहां पे क्या हो गया? मैच हो गया। समझ में आई बात है? डन, हैप्पी। तो ये हमारा काम होगा। हमने यही चीज को की सिंप्लीफाइड वे के अंदर। जो मशीन है उसकी डेट लाइन बनाई, और डेट लाइन के अंदर मैंने दो कलर इसलिए रखे हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बोला था, आप लोग पेन और पेंसिल यूज कर सकते हो, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए नहीं। क्लियर? डन। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? चलो ठीक है। वहां पे किसी को कोई डाउट है?
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना और उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज का, जिसके अंदर हम लोग दो चीजें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीजें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब देखो, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सम के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड के सारे सम्स खत्म हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों बोला जाता है, या तो ये मेथड क्यों आई। सर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड तो समझ में आ गई थी, तो ये मेथड क्यों। स्ट्रेट लाइन मेथड की एक बहुत खराब आदत ये थी कि वो बैलेंस शीट में से वैल्यू को ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीरो कर देती थी। आप बोलोगे सर कैसे। तो एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए की कोई एसेट है, उसका 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल 10-10 रुपए कम होंगे। तो ये 90 होगा, 90 माइनस 10 होगा तो 80 होगा, 80 माइनस 10 होगा तो 70 होगा। ऐसे करते 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 एक दिन इसकी वैल्यू 10 रुपए आ जाएगी और उस साल 10 रुपए का डेप्रिसिएशन दे दोगे। ये आंसर कितना आ गया, जीरो। का मतलब है कि अब आपके बुक्स के अंदर ये एसेट है ही नहीं। अगर मान लो मैंने ये एसी 100 रुपए में खरीदा होता, तो क्या ऐसा है कि 10 साल के बाद ये एसी अचानक से गायब हो जाता। नहीं होता, तो यहीं पे हो सकता है 11 साल भी चल जाए, हो सकता है 12 साल भी चल जाए। अब मान लो मेरी ऐसी 50-100 ब्रांच है। अब 100 ब्रांच पे रोज एसी गिनने तो जाऊंगा नहीं। अब मेरे साथ यहाँ पे विनोद भाई कब से काम कर रहे हैं, उनको पता था ये एसी खरीदा हुआ है, 100 रुपए का है, हर साल 10-10 रुपए का डेप्री। और करते 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 उन्होंने एक साथ, मैंने पहली ब्रांच में एक एसी लिया था, फिर दूसरी ब्रांच में 2 एसी लिए थे, वैसे था, तो मुझे दिमाग में पता था कितना। पर 10 साल के बाद ये एसी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब विनोद भाई को तो पता है कि ये एसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। उन्होंने मस्त गेम क्या खेला, उन्होंने एसी निकाल दिया और अपने घर पे ले गए। चल तो रहा था, भले थोड़ा खर्चा आ रहा था या कुछ भी था, पर चल तो रहा था। सर्विस वर्विस करके घर पे डाल दिया। अब सालों बाद मैं वापस आया और मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक एसी हुआ करता है। उसने बोला सर नहीं था। मैंने बोला था, तो नहीं था। मैंने बोला है तो कि दिखाओ बुक्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट में है एसी। अब जब हमने निकाला तो एसी की वैल्यू क्या हो गई थी, और जिसकी वैल्यू जीरो हो जाती वो हम कभी अपनी बुक्स में लिखते नहीं। लॉजिकल बात है ना। अगर मेरे पास आज गाड़ी है हैरियर, तो मैं लिखूंगा हैरियर की इतनी वैल्यू, आई10 की नहीं। मर्सिडीज नहीं है तो क्या लिखूंगा, मर्सिडीज जीरो करके। जो होगा उसका लिखा जाएगा, जो नहीं है उसको लिखा जाएगा। जीरो होने का मतलब है मेरे पास है नहीं। विनोद भाई ने बोला आपके पास कहां पड़ी है भाई, वो तो एसी था नहीं, आप वैम के अंदर रह रहे हो, निकलो यहां से, कोई एसी था नहीं।
अब ऐसे तो एसी तो एक एग्जांपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस होगी, उसके पास कितनी कुर्सियां होगी, कितना टेबल्स होगा, ऐसे स्टाफ धीरे धीरे करके घर पे लेता जाए तो स्टाफ का फर्नीचर बनता जाए, और एसबीआई रोज फर्नीचर ही बनाती रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक और मेथड डाली, एक और मेथड डाली, उसके अंदर उन लोग ने ये बोला कि भाई आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, ऑन बुक वैल्यू, ऑन बुक। अगर 100 रुपए की चीज आपने खरीदी तो 100 का 10% 10 रुपए, तो 90 रुपए। अब आपको ये 90 पे 10% लगाना है, किस पे लगाना है, 90 पे 10, तो ये हो गया 9 रुपए। अब आ गया 81, अब आपको 81 पे लगाना है, तो ये हो गया 8.1, करो 81 माइनस 8.1, 72.9 होता है शायद से, 72.9। ऐसे करते 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 एक ना एक दिन इसकी वैल्यू 1 रुपए पे आके अटक जाएगी, 1 रुपए पे आके क्या हो जाएगी, अटक जाएगी। तो ये कभी भी जीरो होता नहीं, आप जितना भी कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में वो 1 रुपए पे आके, और 1 रुपए के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं नहीं। तो यहां पे इसका नाम क्या हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंस, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, और आपका डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी धीरे धीरे देखो रिड्यूस होती जा रही है। क्लियर है, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मतलब जो हमने नीचे लिखा उसका 10%, रिटर्न डाउन, जो लिखा 90 लिखे तो उसके 10%, 81 लिखे तो उसके 10%, डन, लॉजिक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू पे कैलकुलेशन, सर ये मेथड हम लोग को थोड़ी बहुत, अगर आपका दिमाग पे थोड़ा लोड बढ़ा, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये मेथड की हुई है हम लोगों ने। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग यही करते थे ना, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, तो जो मशीनरी की वैल्यू थी उसका 10% उड़ा के डाल देते थे। तो सेम चीज है, ये काफी इजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं। शर्मा लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 67,000 ऑन 1/4/2012, कितने की परचेज की, 67,000। एक्सपेंस ऑफ मशीनरी वाज 3,000, ओके ठीक है, तो ये हो गया 70,000 का। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो डी हो गया 10% एज पर RBM मेथड, ओके। असर्टेन द अमाउंट ऑफ डेप्री, कितना आएगा, जनरल एंट्री बनाओ, मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, तो 3 साल के लिए हमें काम करना है। चलो ठीक है, हमने चालू किया 1/4/2012, 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 70,000 का था, एक साल यूज किया, 10% तो 7,000 रुपए, 63,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, 63,000 पे, 6300 माइनस करो, कितनी वैल्यू आ रही, 56700। अब वापिस से 10% लगेगा, कितना लगेगा, 5670, करो माइनस, 51030। लो हो गया आपका काम, बस इतना ही करना था। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा। आओ, अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी 1/4/2012। 2 चीजें आई थी, टू बैंक और टू कैश। अमाउंट आ जाएगी 67,000। चलो 67,000 और दूसरा आ गया 3,000। यहाँ पे 31/3 क्या लिखेंगे बोलो मुझे, यहाँ पे फटाफट से क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय डेप्री कितने रुपए? 7,000। बैलेंस कितना लिखूं? हाँ फटाफट से बोलो, अब तो आ जाना चाहिए यार। 63,000। 1/4/2013 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 63,000। वेरी गुड। फिर क्या लिखूं? 31/3/2014। हाँ बाय डेप्री बोलो कितने रुपए? 6300। हाँ फिर लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस बाकी रहा? 56,700। चलो यहां पे लिख देते 1/4/2014 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 56,700। फिर हम लोग लिखेंगे 31/3/2015 बाय डेप्री कितने रुपए? 5670। डन। अब क्या करेंगे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना बैलेंस आ गया? 51030। अब ये सारी चीजें हमने जो की वो नॉर्मल सी चीजें थी, कुछ नहीं था। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो सिंपल सी बात है, पहले वाले में 7,000 7,000 7,000 7,000, दूसरे वाले में 6300 6300 6300 6300, तीसरे वाले में 5670 5670 5670 5670। कोई जनरल एंट्री सेम वैसी की वैसी। परचेज की तब परचेज वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन के वक्त 2 एंट्री आती है, डेप्री टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्री। तो 3 बार हमने डेप्री दिया तो 3 बार देनी। सारी चीजें सेम है, कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली कैलकुलेशन में फर्क ये हो गया कि अब ये अमाउंट रिड्यूस होती जा रही है, तो जो है उसकी हम लोग वैल्यू ढूंढते हैं। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती नहीं। जो बुक वैल्यू दी हुई है, जो मशीन की वैल्यू है, वहां से काम चालू कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई वहां पे किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक है, लिख लो।